Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the most frequently asked questions that is related to what chemistry part first चल रहा है हमारा. फर्स्ट वन टॉपिक ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है. विच वन इज दैट इज सॉलिड स्टेट. नाउ उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो देख लो अच्छे से. टॉपिक कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा, दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम रिलेटेड टू टॉपिक्स नाउ. ओके, कौन से क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी वो देख रहे हैं हम टॉपिक नाउ. ठीक है, सी द नेक्स्ट वन टॉपिक विच वन इज दैट इज द सॉल्यूशंस नाउ. तो उसमें कौन सा पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर क्वेश्चन उसके आ गए हैं ऑलरेडी. सी फर्स्ट वन दैट इज हेनरीज लॉ. ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन. हेनरीज लॉ करके आता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है वो. देखो कितनी टाइम्स आए क्वेश्चन, दैट इज अक्टूबर 13, जुलाई 16 एंड 17 एंड मार्च 18. मतलब एक ही क्वेश्चन अगर देखोगे तो 4 टाइम्स ही आ चुका है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना. ठीक है, नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड आया था ऑलरेडी February 20s में. वो भी एक्चुअली 1 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आया था. तो हेनरीज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट वन दैट इज अ स्टेट एंड एक्सप्लेन राउट्स लॉ. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल जो है उससे रिलेटेड वो आए हैं मार्च 2023 में, राउट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल नाउ. ठीक है, नेक्स्ट वन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इनटू द सॉल्यूशन नाउ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए वो आया है अक्टूबर 15 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ऑल फैक्टर्स नाउ. नेक्स्ट वन हाउ डज सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर वेरीज विद द टेम्परेचर. 1 मार्क का ही क्वेश्चन है. देखो अक्टूबर 13 एंड जुलाई 17 में आए, मतलब 2 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है. इंपॉर्टेंट है. 17 के बाद नहीं आए तो ऑब्वियसली 2024 में आ सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट वन डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. कितना इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो मार्च 16 में आए, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन डिफाइन फॉर्म में आते हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट वन देखो अभी बोल रही थी मैं, अनदर क्वेश्चन है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. डिफाइन इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन आया था. जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था. अनदर क्वेश्चन देखो वही है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के है. डिफाइन इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट. डिफाइन इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट. अक्टूबर 15 में क्वेश्चन आया है ये, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. देखो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर देन अनदर डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट. अभी बोला था मैंने फ्रीजिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है. डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. ये आया है जुलाई 16 में. ठीक है, नेक्स्ट वन देखो और क्वेश्चन क्या है. डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. अक्टूबर 14 एंड जुलाई 18 में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ सॉलिड यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड. ये क्वेश्चन आए हैं मार्च 16 1 पॉइंट के लिए है ना. ओके, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड जो है, जो 4 हमारे एक्चुअली फैक्टर्स टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना. ठीक है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलर मास ऑफ अ सॉलिड. जुलाई 19 में क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क के लिए. देखो क्या क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलर मास ऑफ अ सॉलिड. चारों के जो एक्सप्रेशंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है. देखो ये 1 मार्क के लिए था क्वेश्चन. अभी डिफाइन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क के लिए मार्च 18 में. कौन सा है क्वेश्चन देखो, राइट द और डिफाइन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कितनी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क. इसमें इस टॉपिक में अगर देखोगे ना तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा आते हैं एक्चुअली, थोड़ा फोकस कर लो ये पार्ट. डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर ही एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना. अक्टूबर 13 एंड मार्च 2022 में क्वेश्चन आया है. देखो 1 मतलब एक ही क्वेश्चन 2 टाइम्स आ चुका है. डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर. थोड़ा अच्छे से कर लो ये पार्ट. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. अक्टूबर 14 में आया क्वेश्चन. हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अभी बोला था मैंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक्सप्रेशन. और अभी बोल रही हूँ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिखना है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आया है ना.
और देखो क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा टाइप इस पैटर्न में भी हो सकता है, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेम एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है ना, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल अगर देखोगे या फिर एमसीक्यूज देखोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर ही जो एक्सप्रेशंस है उसके जो फॉर्मूलाज बनते उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। देन नेक्स्ट वन पार्ट, और उसके ऊपर मतलब सोल्युबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इसके ऊपर क्या हो सकते हैं हमारे एमसीक्यू ज्यादा हो सकते हैं। कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज पैटर्न में, इंपॉर्टेंट है पार्ट नाउ। राउट्स लॉ ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर एक तो एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल के ऊपर उसका क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया है जुलाई 18 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से क्लियर कर लो ये पार्ट ना, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, जुलाई 18 में ये भी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, जुलाई 18 में क्वेश्चन आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेशन ज्यादा फोकस कर लो यहाँ पे। डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड मोलर मास ऑफ अ सॉलिड, देखो फिर भी अब इसका रिलेशन लिखना है आपको, मतलब फिर से एक्सप्रेशन ही आए, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा के आ गया है, जुलाई 2021 में आया ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए ना, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड बाय ऑस्मेटिक प्रेशर मेजरमेंट। देखो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हर एक के ऊपर क्वेश्चन है एक्सप्रेशन से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से क्लियर कर लो, ओके। ये क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स के लिए, मार्च 2022 में। व्हाट इज द ऑस्मेटिक प्रेशर, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑस्मेटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। और ये क्वेश्चन देखो कितनी टाइम्स रिपीट हो चुका है, 3 टाइम्स रिपीट हो गया, February 20, जुलाई 17 एंड 22 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो अनदर, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीट हो चुका है, मार्च 13, 22, जुलाई 16, 19 एंड मार्च 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो ये तो पार्ट था हमारा थियरी से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, जो हमारे एमसीक्यूज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो ये भी आता ही है कंपलसरी। देन अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड है एक्चुअली ये लेसन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज है, तो ये जो फॉर्मूलाज है वो भी अच्छे से आप क्या करो, क्लियर कर लो, ओके। समझ में आया, तो ये जो टॉपिक्स है, ये कौन सा टॉपिक है हमारा, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं अभी बोल रही हूँ। 1 मोर पार्ट, मैंने एक शॉर्ट्स निकाला है, कल का ही अपलोड किया गया है वो शॉर्ट से, केमिस्ट्री पेपर 1 से रिलेटेड एक्चुअली ये शॉर्ट है। वहाँ पे मैंने मार्क्स विदाउट मतलब जो लेसन है, लेसन के मार्क्स दिए गए विथ ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस, कौन से कितने मार्क्स के लिए लेसन आएगा वो मैंने आपको दिया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि अगर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि विदाउट ऑप्शन में कितने मार्क्स का लेसन आएगा और विथ ऑप्शन में कितने मार्क्स का लेसन आएगा, उसके ऊपर ही आप क्या करोगे, स्टडी का फोकस करो, ओके। कभी भी जो पेपर होता है वो आपको किस पैटर्न में अगर फोकस करना है, तो किस पैटर्न में फोकस करना है आपको, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न का यूज करना है आपको, मार्क्स कौन वेटेज कितना कौन से लेसन के ऊपर है वो ज्यादा आपको क्या करना है, वहां पे फोकस करना है, ओके। आई होप सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अरे थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी करना सीख लो। सिर्फ आप देख रहे हो, बहुत सारे न्यू मेंबर्स आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, बट वो सिर्फ देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा ज्यादा वीडियो बनाने। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो, ओके। थैंक यू।